ड्राइवर, ये ड्राइवर शब्द इतना छोटा सा है, मगर हम लोग का पीछे जो बोझ है वो इतना बड़ा है कि बयान नहीं कर पाता है। सरकार क्यों नहीं समझ पाता है हम लोग का ये चीज को। रेगुलराइजेशन ड्राइवर लोग जो ड्यूटी करता है हम लोग भी करता है, पर ये जब ये आपका वेतन या फिर हक का बात आता है, ये भेदभाव मुझे बहुत तकलीफ देता है। तो सरकार से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, हम सब का तकलीफ को समझिए और कुछ हम लोग के लिए कुछ उपाय कीजिए। नहीं तो आजकल का इस ये महंगे दुनिया में वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहा है, सामान का दाम बदल रहा है, लेकिन हम लोग का तनख्वाह वही का वही। आप लोग ने हम लोग को इतना दिन तक सरकार का अंदर में रखा और हम लोग को इंटरव्यू देने दिया और हम लोग को इतना हम लोग एक उम्मीद था सरकार हम लोग को दया करेगा, सरकार हम लोग को प्यार करेगा, लेकिन आप लोग हम लोग को इग्नोर किया जा रहा है। और हम लोग अभी 43 इयर्स हो गया, हम लोग का एज नहीं रुकेगा, हम लोग कहीं दूसरा डिपार्टमेंट में भी जा नहीं सक रहा है। 10,000 दरमा में बिल्कुल हम लोग सफिशिएंट नहीं है। हम लोग का परिवार, हम लोग का चूल्हा नहीं हो रहा है, नहीं जल रहा है। प्लीज़ पेमा खांडू सर आप ये गौर कीजिए हम लोग को, और पंचायत मिनिस्टर आप लोग गौर कीजिए, हम लोग को इग्नोर मत कीजिए। हमारा ये हाल का अधिकार था, हमारा ये हाल का नहीं लगा सरकार हम लोग जो बेटने का जो नौबत आया ये बात को लेकर, जैसे कि हम लोग ने बहुत पहले से हम लोग ने जो पेपर ऑनलाइन भी हम लोग दे के रखा हुआ है, और हम सरकार का टेबल में भी हम लोग का जो चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग को जो है जो 17 साल से हम लोग को जो सर्विस में हम लोग को अभी तक भी हम लोग का जो पेमेंट जो है हम लोग को जो इन्हेंस जो है अभी तक भी सेटिस्फाई नहीं हम लोग का, वो हम लोग का जो चाहिए था। और हम लोग का साथ ही साथ हम लोग जितना भी मेन डिपार्टमेंट आप देखता है, सब डिपार्टमेंट में आफ्टर 10-15 ईयर्स का सब रेगुलाइजेशन कर दिया जाता है, लेकिन ये पंचायत डिपार्टमेंट में हम लोग को पता नहीं सरकार कौन सा बेसिस में कर रहा है, कैसे उनका चलता है, लेकिन हम लोग को रेगुलाइजेशन के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार कोशिश कर रहा है, ये भी हम लोग को पता नहीं चल रहा है। इससे सरकार से हम लोग ये मांग रख रहा था कि हम लोग को जो है अभी हम लोग 17 साल 16 साल हो गया है, तो हम एलिजिबल है जो कि मांग रखने के लिए। तो सरकार के से हम मांग रख रहा कि हम लोग रेगुलाइजेशन कर दीजिए, कि हम लोग अपना रेगुलाइज उस बेसिस पे अपना फैमिली को हम लोग देख रेख कर सके। यही सरकार से हम लोग रखा है। और दूसरा डिमांड हम लोग का ये था कि सरकार अगर इतना जल्दी अगर वो पोस्ट क्रिएट नहीं कर पा करके अगर उसको चलाने में तकलीफ है, तो हम लोग ये भी सरकार से हम लोग मानने को तैयार है कि हमें एटलीस्ट पेमेंट टू इन्हेंसमेंट कर दीजिए, जो कि उससे हम लोग कुछ अपने परिवार को चला सके। ये दो मांग को लेकर के हम लोग जितने भी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट वाइज से जितना तमाम हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से आए हुए जो आप देख सकते हैं, आज आप देख रहे हैं, ये सब स्ट्रगलर लोग हैं, सब MTS एंड ड्राइवर्स लोग हैं। जो हम लोग का जो मांग है पेम्पलेट्स में वगैरह में पूरा ऑनलाइन में अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग किस चीज़ के लिए हम लोग करा है। इससे सरकार से हम लोग विनती करता है, हम दबाव नहीं डाल रहे हैं सरकार पर विनती कर रहे हैं कि हमारी जो दो मांग है कृपया इस पर ध्यान दीजिए। तो आप लोगों ने DCM सर को भी एक मेमोरेंडम सबमिट किया था, तो मेमोरेंडम का कुछ आंसर आया क्या बोला उसका बात में? फिलहाल जो DCM को हम लोग ने मेमोरेंडम दिया था, अभी तक भी वहाँ से ऐसे कोई हमें लेटर या तो कोई ऐसे कोई जानकारी नहीं मिला कि हम लोग का बात पर गौर किया जा रहा है। और आप लोग पंचायत मिनिस्टर से कुछ बात किया था, कुछ मेमोरेंडम सबमिट किया था? हम लोग पंचायत मिनिस्टर को मेमोरेंडम भी दिया, उससे हम लोग मिला भी है फिजिकली। उसने हमें आश्वासन तो दिया था कि आप लोग के लिए हम काम करेगा, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसे जगह नज़र नहीं आ रहा जो हम लोग के लिए उसने कुछ किया हो। तो आप लोगों का भी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर आप लोग आज का बाद भी कोई उधर से कुछ रेस्पॉन्स नहीं आने से आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग के पास में तो कुछ ऐसे कोई ताकत नहीं है
अभी जो बच्चा है हम लोग सरकार पर सिर्फ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आज के बाद में अगर हम लोग जो धरना के बाद सरकार हम लोग आवाज़ को नहीं सुनते, अनदर हम लोग का जो हंगर स्ट्राइक हम लोग करने जा रहे हैं। सरकार को अनुरोध है कि प्लीज़ इस बीच में हमारी बात को सुनिए। ड्राइवर, ये ड्राइवर शब्द इतना छोटा सा है, मगर हम लोग का पीछे जो बोझ है वो इतना बड़ा है कि बयान नहीं कर पाता है। सरकार क्यों नहीं समझ पाता है हम लोग का ये चीज़ को। देखिए, ड्राइवर जब सीट स्टीयरिंग व्हील पे बैठता है, उसका ऊपर सिर्फ अपना जान का नहीं, बल्कि गाड़ी में जितने लोग आपके VIP, VVIP और जिसके लिए हम कर ले, उन सब का जान भी हम लोग का कंधे पे होता है। तो वो सब बोझ को हम लोग लेते हुए अपना काम में कभी निष्पक्ष या कभी हम लोग कमजोरी नहीं दिखाया। हम लोग ने अपना ड्यूटी भरपूर शिद्दत के साथ किया। और मैं सरकार से ये भी मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने भी गवर्नमेंट को, जो आप लोग का रेगुलराइजेशन ड्राइवर लोग जो ड्यूटी करता है हम लोग भी करता है, पर ये जब ये आपका वेतन या फिर हक का बात आता है, ये भेदभाव मुझे बहुत तकलीफ देता है। जैसे कि मेरे पास ये देखिए, मैंने भी ड्यूटी किए हैं कि अहम ड्यूटी किए हैं। जैसे कि मैंने भी योगदान दिया अरुणाचल सरकार को एक कॉन्ट्रेक्चुअल होने के नाते जो रेगुलर लोग देते हैं। मैंने ड्यूटी किया है आपके ये इलेक्शन वगैरह में हम लोग को ड्यूटी जाता है बहुत दूर दूर चलते हैं, बहुत कष्ट के साथ करना पड़ता है। और मैंने इवन दो हमारे ये जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते समय मैंने पर्सनली उनके VVIP ड्यूटी भी किए हैं। और जब ये ड्यूटी जब नरेंद्र मोदी पास टाइम आए थे, मैंने उसमें भी आपके ये VVIP करकेट का साथ कॉन्वॉय के साथ मैंने ड्यूटी किया। उसमें भी कितना हम लोग का प्रेशर, कितना तकलीफ होता है वो हम लोग समझते हैं। फिर लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी PM सर आए, तभी भी मैंने ये ड्यूटी किया। उसमें भी हमने आपके SPG के साथ ड्यूटी किया। और मेरा ये कहने का उद्देश्य ये नहीं कि मैं रेगुलर वाला आप लोग को कोई ये ज़्यादा या वो नहीं। मेरा उद्देश्य ये है कि सरकार से सीधा प्रश्न है, जो रेगुलर लोग करता है और हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल कर रहा है, तो हम लोग भी वो ड्यूटी करते हैं, तो क्या हम लोग हक नहीं बनता है आपका रेगुलर होने का? क्या हम लोग काबिल नहीं है? ये मेरा उद्देश्य सीधा सरकार से मेरा प्रश्न है ये, कि हम लोग भी उस कदर काबिल है आप जो रेगुलराइजेशन को देता है, तो हम लोग को। और हम आशा प्रार्थना करता हूँ कि सरकार से कि कृपया करके हम लोग का मेहनत को, हम लोग का कार्य को देख के आप हम लोग का हक दीजिए। और हमारे ये पंचायती राज में लास्ट ईयर कुछ स्कीम के तहत कुछ ये अपॉइंटमेंट होता है और उन सब का तनख्वाह होता है 18,000। अब हमें किस तकलीफ से गुजरता है सोचिए। ये तो वही बात हुआ ना कि घर में 2 बेटा है, एक ही काम कर रहा है, मगर एक को वेतन दिया जाता है 11,000 और दूसरे को देता है 18,000। काम बराबर, वही काम, मगर वेतन में भेदभाव। ये चीज़ हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। तो सरकार से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, हम सब का तकलीफ को समझिए और कुछ हम लोग के लिए कुछ उपाय कीजिए। नहीं तो आजकल का इस महंगे दुनिया में वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहा है, सामान का दाम बदल रहा है, लेकिन हम लोग का तनख्वाह वही का वही। तो उसमें हम लोग को काफ़ी तकलीफ होता है। यदि हम लोग अपना कार्य में अगर कुछ नहीं कर पाया तो अलग बात है, हम लोग तो अपना ड्यूटी शिद्दत से निभा रहा है। लेकिन जब हम लोग का वेतन आता है और जब हम लोग का जिम्मेदारी आता है, सरकार के लिए तो अपना जान जोखिम पे जिम्मेदारी आप दे के हम लोग ड्यूटी करता ही है, मगर जब अपना परिवार की और जिम्मेदारी पीछे मुड़ता है तो हम लोग को बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ता है। ये चीज़ बहुत तकलीफ होता है। और मैं एक बात ये रखना चाहता हूँ, ये CCA, CA, LDC वो लोग का काम गलती होने से उन लोग का सुधर सकता है या फिर उसका एडिटिंग या फिर कुछ सही करने का ऑप्शन होता है, मगर ड्राइवर का ज़िंदगी जब स्टीयरिंग पे बैठता है, जब हम लोग चलता है, हम लोग का थोड़ा सा गलती में गलत में सुधारने का कोई संभावना नहीं होता है। उसी जोखिम का साथ हम लोग भरपूर अपना ड्यूटी निभाता है। तो सरकार से अनुरोध है, हम लोग का इस तकलीफ को समझिए और हम लोग का मांग को जितना हो सके हम लोग को कोशिश कीजिए जो पूरी करने के लिए। मैं इसी बात में अपना बात रखता हूँ। धन्यवाद। कंटिजेंसी है और जितने भी एंसमेंट बढ़ाने का बात आता है, हम लोग जो रोकता है, हम लोग का भी कब आएगा। हम लोग एक उम्मीद होके बैठते हैं कब आएगा बोल के ना, लेकिन नहीं आता है।
और हम लोग निराशा होकर बैठ जाता है। और आज का मकसद ऐसा है कि हम जो सरकार से रिक्वेस्ट करता है और स्पेशल हम लोग का पेमा खांडू से और जितने भी हम लोग का ये पंचायत मिनिस्टर और हम लोग का पंचायत में जो हम लोग का हैंडल कर रहा है अभी जो डायरेक्टर है, उन लोग से मेरे रिक्वेस्ट करती हूँ। हम लोग एक औरत अभी किचन में क्या हाल हो रहा है, हम लोग का 10,000 दरमा से हम लोग कैसे चला रहे हैं, हम सब मालूम है। इसलिए आप लोग ने सरकार ने जितने भी कैजुअल कंटिजेंसी लोग को इतना पैसा बढ़ा दे रहा है, हम लोग को आप लोग क्यों इग्नोर कर रहा है? हम लोग का दिल का दुख को हम लोग का जितना कष्ट को आप लोग भी उठाइए। देखिए आज का मोटो ऐसा है कि हम लोग का एंचमेंट को बढ़ाइए और हम लोग को रेगुलाइजेशन दीजिए, ये हम लोग का मोटो है। और ये पेमा खांडू सर प्लीज़ आप हम लोग को ध्यान दीजिए। हम लोग भी एक आप लोग ने हम लोग को इतना दिन तक सरकार का अंदर में रखा और हम लोग को इंटरव्यू देने दिया और हम लोग को इतना हम लोग एक उम्मीद था सरकार हम लोग को दया करेगा, सरकार हम लोग को प्यार करेगा, लेकिन आप लोग हम लोग को इग्नोर किया जा रहा है। और हम लोग अभी 43 इयर्स हो गया, हम लोग का एज नहीं रुकेगा, हम लोग कहीं दूसरा डिपार्टमेंट में भी जा नहीं सक रहा है। इसलिए सरकार से आज हम लोग जितने भी मेरा यहाँ दूर दूर से डिस्ट्रिक्ट से आया है, हम लोग ये मांग करने आया है, रिक्वेस्ट करने आया है और अपना हक को मांगने आया है कि हम लोग ने आप लोग को सर्विस दिया 17 ईयर से और हम लोग का एज भी अभी नहीं रुकेगा, जा रहा है। हम लोग दूसरा पोस्ट में भी नहीं जा सकते, दूसरा डिपार्टमेंट नहीं जा सकते और हम लोग 10,000 दरमा में बिल्कुल हम लोग सफिशिएंट नहीं है। हम लोग का परिवार, हम लोग का चूल्हा नहीं हो रहा है, नहीं जल रहा है। इसलिए सरकार से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हम लोग को दया कीजिए, पंचायत MTS और ड्राइवर लोग को दया कीजिए। हम लोग पहले ये पंचायत में जन्म लिया है, उसके बाद दूसरा पोस्ट आया है, इसलिए हम लोग को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। अब दूसरा डिपार्ट का कैजुअल लोग को जिससे दया करता है, जिससे एंचमेंट बढ़ाता है, जिससे हर साल रेगुलाइजेशन देता है, हम लोग को भी वो स्कोप में लाइए, हम लोग को भी दया कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। हम लोग भी एक अरुणाचल का एक वासी है और कॉन्ट्रैक्टर आप लोग को भी सर्विस देता है। इतना मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ। धन्यवाद। प्लीज़ पेमा खांडू सर आप ये गौर कीजिए हम लोग को और पंचायत मिनिस्टर आप लोग गौर कीजिए, हम लोग को इग्नोर मत कीजिए।